हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एक छोटा सा आर्टिकल रह गया है। ओम्स लॉ आपने पढ़ा ही होगा, उसी की याद में है ये। वहाँ पे हमने जो सर्किट बनाया था, दैट टाइम मैंने आपको कहा था कि एग्ज़ाम में वो सर्किट मत बनाना। क्यों? जो मैंने बनाया था समझ में उसी से आएगा नंबर, लेकिन उस पर नहीं मिलेगा, और जिस पे नंबर मिलेगा उससे समझ में नहीं आएगा। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमें अब जानना होगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है, ये कहाँ लगते हैं और किस लिए लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जब ये सारी चीज़ें हम जान लेंगे तो ओम्स लॉ को समझाने के लिए जो मैंने नेकेड नंगा सर्किट प्रयोग में लिया था, उसमें ना वोल्ट मीटर लगाए थे ना अमीटर लगाए थे, ये सब अब लगाएंगे। और फिर जब फाइनल सर्किट बन करके आएगा वही आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है वोल्ट मीटर और क्या होता है अमीटर। पहले तो जनरल नॉलेज वाली बात ले लो कि दोनों ही बनते हैं, एक कॉमन चीज़ होती है, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। इसी से वोल्ट मीटर बनता है, इसी से अमीटर बनता है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर एक पहेली तो सुलझी नहीं, दूसरी आपने पैदा कर दी कि अब बताओ ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सब कुछ आपको अभी बताया जाएगा। आप अभी जो कहा गया है थोड़ा उसको रटने के हिसाब से चलें, एंड तक आपको सब समझ में आ चुका होगा। आई सेड हियर, एक ही कॉमन चीज़ है, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर। उसी से बनता है वोल्ट मीटर और उसी से बनता है अमीटर। थोड़ा मैं अभी ब्रीफ कर दूं, नहीं कुछ लोगों के अंदर खुजली रहती है। होता क्या है कि अगर अभी मन में कोई सवाल रह गया तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। होता क्या है कि हमारा मोटिव होता है ओम्स लॉ में V बराबर आई आर या V प्रोपोर्शनल टू आई आर शो करना, देखना, चेक करना, वेरीफाई करना कि हाँ सही है, ऐसा होता है रियलिटी में कि नहीं, V प्रोपोर्शनल टू आई होता है या नहीं। इसके लिए हमें नीड होती है कि हम बार बार V मेज़र करें और बार बार I मेज़र करें। जो V बढ़ाएं अगर तो I बढ़े तो फिर हम कह देंगे कि V प्रोपोर्शनल टू I है, नहीं तो नहीं कह देंगे। असलियत में लोगों ने देखा कि ऐसा बढ़ता है तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन V क्या मतलब सपने में थोड़े ना आ जाएगा कि कितना है। हमारा ये जो घर में वायर लगा है, जो आपके घर में मान लो इस समय एसी चल रहा है, वो कितने वोल्टेज पर चल रहा है? 220 कहते हैं आता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि 220 ही आता। हो सकता है 222 वोल्ट की सप्लाई आ रही हो, और 230 की आ रही, कितनी आ रही कैसे पता चलेगा? कहीं दूर से देख के थोड़ा ना पता चल जाएगा। इसको मेज़र करने के लिए एक मीटर होता है, नाम होता है उसका वोल्ट मीटर। और ऐसे ही करंट आपके घरों के तारों में कितनी दौड़ रही है, वो कैसे दूर से दिख थोड़ी ना जाएगी। उसको मेज़र करने के लिए एक मीटर होता है, नाम होता है उसका अमीटर। तो समझ में आया वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर होता है जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए, अमीटर जो होता है वो होता है करंट को मेजर करने के लिए, और ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है जिससे सब बनते हैं। तो दिक्कत क्या है गैल्वेनोमीटर में? एक्चुअली है क्या कि गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टमीटर वाला काम भी करवा सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से अमीटर वाला भी काम करवा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम V भी मेज़र कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम I भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है उसमें, उसका जो रेजिस्टेंस होता है न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत कम होता है। इस वजह से हम जो मॉडरेट वैल्यूज़ हैं V और I की, वो तो मेज़र कर लेते हैं। मतलब V और I को मेज़र करने की एक रेंज होती है इस इंस्ट्रूमेंट में। उस रेंज में अगर आप हो तो इसी को आप वोल्ट मीटर मानो और इसी को अमीटर मानो। लेकिन जो अगर बियॉन्ड द रेंज हमें मेज़र करना है तो इस वोल्ट मीटर में हमें कुछ छेड़खानी करनी पड़ती है, कर दीजिए तो यही वोल्ट गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी गैल्वेनोमीटर में कुछ उंगली कर देते हैं। कब करनी पड़ती है उंगली? जब बियॉन्ड द रेंज चीज़ें मेज़र करनी हो, तो यही गैल्वेनोमीटर फिर अमीटर बन जाता है। स्टोरी क्लियर हुई? एक ही डिवाइस है, कोई दो डिवाइस नहीं है, वो है गैल्वेनोमीटर। उसी से बनता है वोल्ट मीटर, उसी से बनता है अमीटर। गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ अमीटर है,
गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ वोल्ट मीटर है, बट बियॉन्ड द रेंज जाने के बाद ये नल्ला हो जाता है, इससे कुछ नहीं हो पाता, ये फिर काम का नहीं रह जाता, तो फेंकते नहीं है इसे हम। इसमें कुछ उंगली करते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में लगाते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम समझा देंगे आपको। अभी हम ऑलरेडी आउट ऑफ बियॉन्ड द सिलेबस हैं लिटिल बिट, इसलिए और दूर नहीं जा रहे हैं सिलेबस से। अभी आप बस इतना मानो कि बियॉन्ड द रेंज मेज़र करने के लिए गैल्वेनोमीटर को फेंकते नहीं हैं, उसमें कुछ सीरीज पैरेलल करते हैं। हाँ, तो यही गैल्वेनोमीटर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, यही गैल्वेनोमीटर फिर क्या है, वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट हो जाता है और मीटर में भी हो जाता है। नाउ देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम दोनों तरफ एक जैसा ही है, इनफैक्ट रियलिटी में एक जैसा होता भी है। बस ये जो डायल पैड है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे डिविजन्स बने हुए हैं, इनके ऊपर जो लिखावट होती है वोल्ट मीटर के केस में वोल्ट में होती है और अमीटर के केस में एम्पियर में होती है। बाकी कोई खास अंतर नहीं है, दोनों में दो टर्मिनल हैं। अब बात आएगी कि इतनी अच्छी ड्राइंग बार बार तो वोल्ट मीटर या मीटर के लिए हम करेंगे नहीं, इनका सर्किट सिंबल हम जान लेंगे और हम बाद में उसी को बनाएंगे, दैट विल बी इजी। तो वोल्ट मीटर का ये सिंबल है, ये अमीटर का सिंबल है। अब पर्पस क्या है इनका मैं बता दिया, वोल्ट मीटर वी को मेज़र करता है और अमीटर आई को मेज़र करता है। अब अगला पॉइंट है कि वोल्ट मीटर लगता कहाँ है, पैरेलल में, और अमीटर लगता कहाँ है, सीरीज में। क्यों, सोचिए एक बार। वोल्ट मीटर का मकसद क्या है, वी को मेज़र करना है, और वी पोटेंशियल ये सेम कहाँ रहता है और कहाँ डिवाइड होता है, पैरेलल में सेम रहता है, सीरीज में डिवाइड होता है। तो भाई जिस चीज़ को मेज़र करना है वो डिवाइड ना हो जाए कहीं, कम से कम जिस चीज़ को मेज़र करना है वो वही सेम रहे, वो चेंज ना करे। तो चेंज वी कहाँ नहीं करता है, पैरेलल में नहीं करता है, इसीलिए वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। और अमीटर क्या मेज़र करता है, करंट। करंट सेम कहाँ रहती है, सीरीज में। तो जिसको मेज़र करना है एटलीस्ट वो चेंज ना करे, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए अमीटर को हम लगाते हैं सीरीज में, राइट। सर्किट डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, मतलब कनेक्शन डायग्राम। ये वोल्ट मीटर है, अभी लगाया नहीं है। इस सर्किट में इस 3 ओम के एक्रॉस वोल्टेज मेज़र करना हमारा मोटिव है, इसके लिए ये वोल्ट मीटर है। हम इसको इस 3 ओम में लगाएंगे, ये डॉटेड वाली जो लाइन है यहीं पर हम कनेक्टिंग वायर अगर लगा दें तो ये वोल्ट मीटर इस 3 ओम के एक्रॉस लगा हुआ माना जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ये जो वोल्ट मीटर है 3 ओम के पैरेलल में है, और इसके लगने से इस 3 ओम में कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। अगर आप इस 3 ओम के सीरीज में वोल्ट मीटर लगा देते हैं ना, तो इस 3 ओम में आने वाला जो वोल्टेज है वो बदल जाता, इसीलिए सीरीज में नहीं लगाते हैं वोल्ट मीटर को, पैरेलल में लगाते हैं। ऐसी ही कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पर ये अमीटर है, ये अभी लगा नहीं है, इस 3 ओम में करंट निकालना मोटिव है। ये अमीटर इस जगह पे एक क्या करेंगे, सीजर लाएंगे, कैंची, उसको यूज़ करेंगे, इस वायर को कट करेंगे और ये अमीटर वहाँ पे फिट कर देंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। तो ये डायग्राम आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाद में भी चेंज करके मैं बना भी दूंगा, अभी बनाना हो तो अभी बना लो। यहाँ पे अमीटर को यहाँ से मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, हटा दिया मैंने, और अब अमीटर जो हम बनाएंगे वो यहाँ पे बना देंगे। ये डायग्राम बन गया, अमीटर की कनेक्टिविटी हो गई। नाउ आगे देखिए, फॉर रीडिंग। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए करना क्या होता है, एक तो तरीका है वोल्ट मीटर के ऊपर देख लो कितनी रीडिंग है यहाँ, लेकिन सर्किट जो अगर बना हो तो उसमें जो रीडिंग होती है का मतलब क्या है, रिमूव करिए विद इट रजिस्टर वैल्यू इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे मीटर हो, या कुछ और भी हो, जब हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी हो
तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे क्या, एक रजिस्टेंस। उसकी वैल्यू होगी कितनी, जो इस वोल्ट मीटर का इंटरनल रजिस्टेंस है। हमें इसकी रीडिंग चाहिए होगी तो करेंगे क्या, इसको यहाँ से हटा देंगे, इसकी जगह एक रजिस्टेंस लगा देंगे। उस रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, जितना होगा इसका इंटरनल रजिस्टेंस। क्लियर हुआ। अब बात आएगी कि फिर इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ कितना होता है। तो ये लिखा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का बहुत ज़्यादा होता है, और गैल्वेनोमीटर का याद करिए हमने क्या कहा था, मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह एक लिमिट के बाद बिहेव नहीं कर पाता। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें बहुत ज़्यादा बनाना होता है, एंड अमीटर का वो बहुत कम रखना होता है। अमीटर बहुत कम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम भी नहीं होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह भी बिहेव करने में उसको आपत्ति है। एक लिमिट तक कर लेता, फिर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस अमीटर का बहुत कम, गैल्वेनोमीटर का बहुत ज़्यादा। आइडियली अगर बात करें तो जो RV है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, ये इनफाइनाइट होता है, और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर वो 0 होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप जो पढ़ाई किए हैं, सर्किट सॉल्व किए हैं, याद करिए। मैं आपको शॉर्ट सर्किट पढ़ाया था, आपको मैं ओपन सर्किट पढ़ाया था, ब्रोकन वायर पढ़ाया था, शॉर्ट वायर पढ़ाया था, कनेक्टिंग वायर पढ़ाया था, वही सब। यहाँ पर जो अगर किसी का रेजिस्टेंस 0 है तो उसका मतलब होता है कनेक्टिंग वायर, ठीक है। और अगर किसी का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब होता है ब्रोकन वायर। ये जो नीचे लिखा है उसको आप अभी डिलीट कर दीजिए, ये कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक। इसका मतलब ये है कि निस्संदेह हमें चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे मीटर हो, रीडिंग निकालने के वास्ते उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना होता है, जिसकी वैल्यू उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। लेकिन आइडियली अगर हम अप्रोच करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है, मतलब ब्रोकन वायर होता है, मतलब वोल्ट मीटर जहाँ लगा है वहाँ से हम उसको हटा करके वहाँ एक टूटा तार ब्रोकन वायर लगा देंगे। जबकि अमीटर के लिए क्या करेंगे, जहाँ वो लगा है वहाँ से उसको हटाएंगे और उसकी जगह कनेक्टिंग वायर लगाएंगे। देखो ऐसी ही कहानी नीचे करी गई है, लिखा भी है मैंने, रिमूव इट विद ब्रोकन वायर रिजल्टिंग टू ओपन टर्मिनल। आगे शॉर्ट सर्किट इट और रिमूव इट विद कनेक्टिंग वायर। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर इस 3 ओम में लगा है पैरेलल में, और हमें इस वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए। हमने इसको यहाँ से हटा दिया, देखो अब यहाँ नहीं लगा है। जो इसको हटाओगे तो 2 टर्मिनल मिल जाएंगे, A एंड B। इन्हीं के बीच में हमको वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जो आएगा वही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। कितना आएगा देखो तो सही, ये 3 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट होगा, अगर राइट में तो लेफ्ट में 3 वोल्ट होगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा। जब तक कोई बीच में रेजिस्टेंस ना आए हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 होगा। तो A पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट है, B पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। इनके बीच में अंतर 3 माइनस 0 3 वोल्ट आएगा, और यही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत समय पहले से हम जान गए थे कि इसकी रीडिंग 3 वोल्ट होगी, आपने बहुत समय ख़राब किया है हमारा। ऐसा नहीं है। जो अगर कभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए, इवन ओलंपियाड सिचुएशन भी अगर आती है, वहाँ के हाई प्रोफाइल क्वेश्चन भी अगर हैं, स्टेप वही लीजिएगा जो मैंने लिखे हैं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये इजी था, मैंने समझाने के लिए इजी क्वेश्चन लिया था, लेकिन स्टेप्स जो मैंने यहाँ लिखाए हैं वो यूनिवर्सल हैं, मुश्किल क्वेश्चन में भी लगेंगे। इवन ऐसे क्वेश्चन में लगेंगे जो आइडियल नहीं है। दैट टाइम फिर वहाँ ब्रोकन वायर नहीं आएगा। दैट टाइम जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा इंस्ट्रूमेंट का वही वहाँ लिया जाएगा, एंड डेफिनेटली इट विल बी वेरी लार्ज। ऐसे अटपटे क्वेश्चन भी आप हैंडल कर पाएंगे जो डरिए नहीं, एग्ज़ाम में आने के चांस कम है कि अगर वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह प्रयोग कर लें तो क्या हो जाएगा, अमीटर को वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग कर लें तो क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप संभाल पाएंगे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर वैसे ही आप पढ़ेंगे। अभी ये आसान था, माइट भी आपको आंसर पहले से दिख गया हो, बट इट डजेंट मीन कि ये जो पढ़ाया गया ये वेस्टेज है। नो, ये सिस्टमेटिक है,
ऐसे ही आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। नाउ थिंक ओवर हियर। यह मीटर यहाँ से देखिए यहाँ पे लग गया है। मैंने कहा था अमीटर की रीडिंग का तात्पर्य है कि उसको रिप्लेस कर देना है, उसको हटा देना है, उसकी जगह एक कनेक्टिंग वायर लगा देना है। लगा दिया आपने, और इसी कनेक्टिंग वायर में करंट जो निकालोगे दैट विल बी द रीडिंग ऑफ अमीटर। व्हाट विल बी द करंट इन दैट वायर? ये 3 एम्पियर का करंट इस 3 ओम में जाएगा, तो वही तो यहाँ भी जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 एम्पियर का करंट है वही फाइनल हमारा इस अमीटर का रीडिंग होगा। ठीक है, देखो लिखा है आई इन ए बी 3 एम्पियर रीडिंग ऑफ अमीटर, वी ए बी 3 वोल्ट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है जो आपके ऊपर सीखी गई चीज़ों को कनेक्ट करेगा। 3 ओम का रजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग निकालनी है। जैसा जैसा मैंने कहा वैसा वैसा आप करें। वोल्ट मीटर के रीडिंग का जो तात्पर्य है वो क्या है कि उसे आप वहाँ से हटाएं और बदले में वहाँ पे क्या यूज़ करें? कनेक्टिंग वायर। नो भूलिएगा नहीं, वोल्ट मीटर का रिप्लेसमेंट ब्रोकन वायर से है एंड अमीटर का रिप्लेसमेंट कनेक्टिंग वायर से है। तो कर लेते हैं ऐसी ही कहानी। ये वोल्ट मीटर मैं हटाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बनाने में समय लग रहा है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ये यहाँ से आ गया, वोल्ट मीटर हट गया। ब्रोकन वायर मतलब जैसा अभी है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अमीटर के वास्ते क्या था? यहाँ पे अमीटर हटाया, यहाँ क्या ब्रोकन वायर ही रहना है? यहाँ नो, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर आना है ऐसा। नाउ वी हैव दैट वन। नाउ थिंक प्लस माइनस से में जो प्लस से करंट निकलेगी वो करंट जब पॉइंट ए पर पहुँचेगी तो क्या ऊपर को जाएगी? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्रोकन वायर है। तो सारी करंट आपकी यहीं से निकल जाएगी और रास्ते में मात्र एक रेजिस्टेंस आएगा, दैट विल बी 3 ओम। नाउ अप्लाई V बराबर IR इन दैट। V विल बी 3, I we have to calculate, R is 3, I will be 1। V 3 पता कैसे चला? इसके लिए आप इधर की तरफ 0 मान लो, इधर की तरफ 3 मान लो और फिर बोलोगे कि ये सारे पॉइंट 3 वोल्ट पर होंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जबकि इधर के सारे पॉइंट 0 वोल्ट पर होंगे क्योंकि यहाँ कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग तो दिखाई दे गई है, कितनी है? वोल्ट मीटर की रीडिंग का मतलब समझ रहे हो? ये जो ब्रोकन वायर इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर आप बनाए हो, ये जो टूटा बनाए हो, ये जो 2 टर्मिनल छोड़ दिया है वोल्ट मीटर हटने के बाद, उन्हीं टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3 - 0 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल वोल्ट मीटर की तो रीडिंग आ गई और ये है आपकी 1 एम्पियर करंट इन दैट and also in this connecting wire, and current in connecting wire will basically what? Reading of this ammeter, that is 1. तो reading voltmeter 3 volt and ammeter 1 एम्पियर। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे देख लो कि ये जो सर्किट बना हुआ है ये ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए अनुकूल है, बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे बैटरी को चेंज कर दो, कोई और वोल्ट की लगा दो, तो यहाँ V बदलेगा और अकॉर्डिंगली यहाँ I बदल जाएगा। यहाँ पे V, यहाँ पे I, V I बदलेंगे। जिस रेशियो में V आएगा, जिस फैक्टर से V चेंज होगा उसी फैक्टर से I चेंज होगा। V और I का रेशियो इन ऑल केसेस वही सेम टू सेम आएगा, 3 के बराबर आएगा। इससे ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कह तो दिया आसानी से कि बैटरी बदल लेंगे तो हो जाएगा। बैटरी बदलना इतना आसान नहीं है, बैटरी बदलना बार बार इतना आसान नहीं है। हमारा मकसद बैटरी को बदलना है भी नहीं, हमारा मकसद बैटरी का कोई चीज़ वेरीफाई करना नहीं है। हमें ओम्स लॉ इस 3 ओम में वेरीफाई करना है। तो इस 3 ओम में आने वाला वोल्टेज
वेरी कराना है हमें। बैटरी हमें इसके लिए बदलनी थी, हम बदल रहे थे। हम चाहें तो बैटरी को बिना बदले भी एक काम कर सकते हैं, यहाँ एक रजिस्टेंस लगा दें और ये रजिस्टेंस ऐसा हो कि यहाँ पे ये वाली जो सुई है, निडल है, ये कभी इस रजिस्टेंस को पॉइंट ए पर टच करे, कभी बी पर टच करे, कभी सी पर टच करे, कभी डी पर टच करे। प्रेजेंट में सी पे टच कर रही है, तो इस पूरे रजिस्टेंस का केवल इतना ही पार्ट पिक्चर में इंक्लूडेड है एंड दैट वन एक्सक्लूडेड है। तो रजिस्टेंस कम सर्किट के में इंक्लूडेड है। जब ये निडल इधर उधर करोगे तो रजिस्टेंस का जो वो पार्ट सर्किट में इंक्लूड होना है चेंज होगा, अकॉर्डिंगली यहाँ वोल्टेज चेंज होगा, अकॉर्डिंगली वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होगी, अकॉर्डिंगली आई चेंज होगा और वी और आई का रेशियो हर केस में हम निकालेंगे। अगर एक बराबर आ गया तो वहाँ से ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। एक ये बात हो गई। दूसरा, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम में आपको सर्किट बनाना है उसमें बैटरी बनानी है, ये आपको रेजिस्टेंस बनाना है जिसका वैल्यू बार चेंज हो रहा है, इसको नीचे RH लिखा रहेगा, मतलब होता है इसका रिहोस्टेट। और एक और बात, यहाँ पे एक की भी बनानी है जो बीच में आपको मान लो कोई शंका समाधान करनी हो, लघु शंका या दीर्घ शंका, तो फिर आपको सर्किट को ऑन ऑफ करना आना चाहिए, इमरजेंसी है, आ सकती है, तो फिर एक की भी मांगता है। बाकी स्कूल वाले हैं, तुम लोग को पता है, बड़ी बड़ी बातों पे नंबर नहीं, छोटी छोटी बातों पे काट लेते हैं। की नहीं बनाओगे, सब कुछ सही लिख के आओगे, नंबर कट जाएगा। तो मत भूलिएगा, जो अगर ओम्स लॉ वेरिफिकेशन के लिए सर्किट बनाने को आए, रियोस्टेट, की, बैटरी, वोल्टमीटर, अमीटर, सारे तामझाम बनाने हैं। एक भी छूट गया तो नंबर कट जाएगा। मैंने एक भी नहीं बनाए थे, सारे अभी बनाए हैं। जब ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा था मैं, दैट टाइम मैंने एक भी नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कहा था आपको, जो अगर याद हो, अगर मैंने ये सारे तामझाम बना दिए तो आपका फोकस उधर चला जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ओम्स लॉ ना समझ के बाकी सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब सब कुछ परफेक्ट समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। जेई का क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन है। पूछता है एग्जामिनर कि इसमें से कौन सा सर्किट है जो ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए सही बैठता है। सूटेबल सर्किट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ वी हैव टू फाइंड। पहली बात तो ऑप्शन में वैल्यूज़ नहीं, ऑप्शन में डायग्राम, टोटल 4 डायग्राम देखेगा बच्चा, क्या बीतेगी उसके दिल पे। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, इतने प्रेशर में है, 4 डायग्राम देखेगा, प्रेशर आ सकता है उसको। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, प्रेशर नहीं लेके आना है। आपको बस मूल बात पकड़नी है, वो ये हमने जो बहुत पहले बताई थी, इतना डिटेल में ना भी बताऊं तो भी ये क्वेश्चन हवा में उड़ा दोगे आप, कि भैया अमीटर है सीरीज में लगेगा, वोल्ट मीटर है पैरेलल में लगेगा। तो देख लो ना, यहाँ पे वोल्ट मीटर अमीटर सब है पैरेलल में लगाए हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, गलत है ये, इसको काट दो। जो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नहीं पाप कर दिए, सब कुछ उल्टा लगा दिए हैं। अमीटर जिसको लगना था कहाँ, पैरेलल में, लगा दिए हैं सीरीज में, और वोल्ट मीटर जिसको लगना था पैरेलल में, लगा दिए हैं सीरीज में। पाप नहीं, भारी पाप है ये, गलत है सर्किट। कल को कोई ऐसा सवाल न पूछ बैठे कि इनमें से कौन सर्किट कुछ ज़्यादा ही गलत है, तो बस यही वाला है। यहाँ पे कम से कम वोल्ट मीटर तो सही लगा था, अमीटर गलत था। यहाँ पे देख लो, वोल्ट मीटर गलत है, अमीटर सही है। सारे मायनों में जो परफेक्ट है वो यही है। लेकिन स्कूल में, बोर्ड में तो, कंपटीशन में तो इसको टिक करके आओगे, प्लस में नंबर मिलेगा, स्कूल में इसमें भी नंबर कट जाएगा। यहाँ पे क्या मिसिंग है, थिंक अबाउट दैट। अभी बताया था मैंने, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें, एक रिहोस्टेट और एक की, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मिस कर गए आप, तो आपके स्कूल में नंबर कट जाएंगे, चाहे फिर आप कितने भी ज्ञानी हो। बी केयरफुल अबाउट दैट। आई थिंक पिक्चर इज क्लोज्ड, नथिंग लेफ्ट मोर देन रिक्वायरमेंट, कवर हो गया है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ ले, चाहे कहीं से भी देख ले, कुछ भी नहीं रह गया है।
स्टिल आई रिकमेंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप ज़रूर करें, चाहे आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, बट एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उससे बढ़ के कुछ नहीं। मस्ट डू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो नेक्स्ट वीडियो हो उसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब के सब एक साथ करा दिए जाएं। तब तक के लिए आप रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।